अनफुसिना व हबीबी कुलूबिना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक्कु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलवात पढ़ें। सारी तारीफ़ सज़ावार है उस खालिक़ अजल के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। सारी तारीफ़ उस खुदा के लिए कि जिसकी महदूद न होने की हद ये है कि हद है। सारी तारीफ उस खुदा के कि जिसने अली जैसे बंदे को पैदा करने के बाद उसके ज़िक्र को गैर मुअक्कद किया। सारी तारीफ उस खुदा की कि जिसने अली को पैदा करने के बाद उसके ज़िक्र को गैर मुहद्दद किया। अज़ान ग्रामी, मैंने जिस आय करीमा का तिलावत का शरफ़ हासिल किया है इसमें खुदा कह रहा है अफ़मन यहदी इलल हक़, जो हक़ की हिदायत कर रहा है, अहक्कु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, उस शख्स का हक़ ये है कि पैरवी उसकी की जाए। अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हारा ये बदतरीन फैसला होगा कि तुम हादी को छोड़कर मोहताज हिदायत की तरफ चले जाओ। अज़ान ग्रामी, बहरहाल मैं खुद भी थका हुआ हूँ। एक मजलिस में खिताब करके आया हूँ, थका हुआ हूँ। मेरे अंदर इतनी ताब नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके सामने रूबरू हो सकूँ। बस 10 से 15 मिनट आपका लूँगा और उसके बाद ज़हमत तमाम कर दूँगा। तो अज़ान ग्रामी, मेरा बहस इससे नहीं है, मौजू से नहीं है, बल्कि उससे हट के है। अज़ान ग्रामी, आज माशरा क्यों बेराह रवी का शिकार है? आखिर हिदायत क्यों नहीं है हमारे अंदर? अज़ान ग्रामी, हमारे अंदर हिदायत इसलिए नहीं है कि हमने हवा को माना है, हादी को नहीं माना है। सिर्फ ये रीज़न है कि हमारे अंदर हिदायत नहीं है। देखिए, मेरा मौजू सोशल मीडिया है और ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत तेज़ी के साथ इंसान के अंदर पैदा हो रही और बढ़ रही और इंसान इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा है। अज़ान ग्रामी, 2 लफ्ज़ है सोशल मीडिया में, एक स्पीडी रिवॉर्ड्स और एक ईजी टू सक्सेस। ईजी टू सक्सेस उसे कहते हैं कि आज इंसान को मोबाइल खोलने में कितना ज़्यादा आसानी होती है। सोचिए, मेरा मोबाइल है। ईजी टू सक्सेस का मतलब मैं लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मोबाइल है, मैंने ऐसे दबाया फ़ौरन मोबाइल खुल गया। ये ईजी टू एक्सेस है, यानी किसी भी वेबसाइट पे जाना कितना आसान है। आपने फ़ौरन एक फिंगर लगाया, फ़ौरन मोबाइल खुल गया। इसको कहते हैं ईजी टू एक्सेस। और स्पीडी रिवॉर्ड्स, यानी फ़ौरन कोई आपने रील देखा, कोई इमोशनल वीडियो देखा, कोई सैडनेस वाली वीडियो देखा, कोई हैप्पीनेस वाली वीडियो देखा, अदरवाइज किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का आपने वीडियो देखा और फ़ौरन उसकी खुशी आपको फ़ौरन मिल गई। इसको कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड्स। साहब, आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इसका फ़ौरन आपको अजर नहीं मिलता है। इसीलिए इंसान ये सोचता है, मालिक मैं तेरे बरगाह में जो है सजदे कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन स्पीडी रिवॉर्ड्स इसका नहीं है, फ़ौरन नहीं मिल रहा है। यानी एक मुद्दत है, एक रोज़ है, एक वक्त मुअय्यन है कि क़यामत के दिन आपका इसका अज्र मिलेगा। जो जैसा अमल किया होगा उसके अमल के हिसाब से उसको अज्र दे दिया जाएगा। लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक चीज़ है कि आपने फ़ौरन कोई फ़नी वीडियो देखा और फ़ौरन वो आपको हैप्पीनेस दे देता है। इसी को आसान सी ज़बान में कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड्स। यानी फ़ौरन देखने के बाद आपको खुशी मिल गई, आपके अंदर गमतारी हुआ, आपने शराब पिया
15-20 मिनट में आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन कर गया, आप एकदम मस्त हो गए, झूमने लगे। इसी को कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड्स। आपने ड्रग्स लिया या कोई भी नशे को आपने अंजाम दिया, किसी भी नशे को किया और फौरन उसकी लज्जत आपको हासिल हो जाए, इसको कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड्स। और रिसर्चर ने, रिसर्च करने वालों ने ये बताया हमें कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो शराब और ड्रग्स से भी ज़्यादा है। क्यों है? इसलिए कि इंसान जब इसको इस्तेमाल करते करते एक मुद्दत तक पहुंचता है तो ऐसा होता है कि कभी वो खुद भी उस चीज़ से जो है परेशान होने लगता है, एंजाइटी और डिप्रेस्ड होने लगता है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि वो चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती है। सोशल मीडिया के ज़बान में इसको जानते हैं क्या कहते हैं? हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल उसको कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा बच्चा है, इसके वालिद साहब घर से बाहर जाते हैं, ये रोज़ रोज़ ये फरमाइश करता है, साहब ऐसा है कि मेरे लिए कोई भी एक मिठाई लेते आइएगा या कोई भी चीज़ लेते आइएगा जो इसको अच्छी लगे। इसने रोज़ रोज़ अपने फादर से कहा, साहब ये चीज़ लेते आइएगा। इनके वालिद साहब रोज़ रोज़ गए बाजार, एक दिन ला के दिया, इसके इस लड़की की खुशी बरकरार रही। दूसरे दिन ला के दिया, फिर भी उसकी खुशी बरकरार रही। तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए। लेकिन 7 दिन के बाद इसने एक रिएक्शन दिया कि साहब जो चीज़ आप मुझे ला के दे रहे हैं इससे मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, इससे जब खुशी नहीं हो रही है तो क्या कह रहा है, अब मुझे कुछ और ला के दीजिए। लेकिन जब इसके वालिद साहब कुछ और ला के नहीं, 7 दिन के बाद 7, 10, 1 महीना, 15 दिन ये वही चीज़ ला के देते रहेंगे तो ये डिप्रेस्ड और एंजाइटी का शिकार हो जाएगा और ये शिकायत करेगा। देखें, मेरी तरफ तवज्जो रखें, बात ना करें। ये डिप्रेस्ड और एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। अब ये कहेगा, साहब जो 1 महीना चीज़ आपने मुझे ला के दिया है ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लिहाजा कुछ और ला के दीजिए। तो इसी को सोशल मीडिया के ज़बान में कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। आज जो 2-4 लफ्ज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, लेकिन आपको समझना चाहिए। हेडोनिक ट्रेडमिल यानी इंसान एक चीज़ को देखते देखते जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी होती है और इस चीज़ को कहते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। वो एंजाइटी होने लगती है उसको और इंसान डिप्रेस्ड होता है। अज़ान ग्रामी आजकल के छोटे छोटे बच्चे डिप्रेस्ड हैं, 10 साल के बच्चा डिप्रेस्ड है। आप पूछिए तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, किसी के पास 10 मिनट बैठ के देखिए, वो कहेगा साहब मैं अंदर से डिप्रेस्ड हूँ। ये रीज़न क्या है? क्योंकि उसने सोशल मीडिया की ज़बान में हेडोनिक ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया है। इसलिए एक चीज़ को वो देखता रहा है, लेकिन जब उसका ये इंसान ऐसा है जिसके अंदर जो है हसरत पैदा होती है। आपने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये बहुत ज़्यादा हसरतें करते रहे और इसके बाद कब्रों तक पहुँच गए। तो अज़ान ग्रामी इसी को कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन क्या है? ये उसके अंदर इसलिए पैदा हो गई कि उसके अंदर हेडोनिक ट्रेडमिल था। अज़ान ग्रामी एक और वर्ड है, उसको वाज़े करता चलूँ। मैंने स्पीडी रिवॉर्ड्स को जो है मैंने वाज़े किया, इजी टू एक्सेस को हेडोनिक ट्रेडमिल था। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। एक और वर्ड है इनफिलाइट स्क्रॉलिंग। 10 साल पहले फेसबुक बनाने वाले ने उसमें ये एल्गोरिथम रखा कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे लेकिन रील खत्म हो जाएगी। ऐसा था या नहीं? जो लोग बहुत पुराने ज़माने से मोबाइल चलाते हैं वो बताइए ऐसा था कि नहीं? साहब आप गवाही दीजिए, ऐसा था कि नहीं था? इसी को कहते हैं इनफिलाइट स्क्रॉलिंग। सोशल मीडिया की ज़बान में इसको कहते हैं इनफिलाइट स्क्रॉलिंग। 10 साल पहले बनाने वाले ने उसके अंदर ऐसी वेबसाइट और एल्गोरिथम को रखा कि उसको इनफिलाइट स्क्रॉलिंग कहते हैं। यानी 10 साल पहले ये था कि आप चलाते जाइएगा और रील खत्म हो जाएगा, लेकिन आज क्या है? इनफिलाइट स्क्रॉलिंग हो गया है। आप चलाते जाइए, करोड़ों रील्स हैं, करोड़ों वीडियोस हैं, तरह तरह की वीडियोस हैं, आप चलाते जाइए, ख़त्म ही नहीं होगा। आपने कभी देखा है कि आप चलाते जाएं और रील्स खत्म हो गया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। आज अब इस ज़माने में नहीं होता है, इस दौर में नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एल्गोरिथम है, जो उसके अंदर एल्गोरिथम डाउनलोड है वो इनफिलाइट स्क्रॉलिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपकी उंगली ऊपर करते करते घिस जाएगी लेकिन वो
रील नहीं खत्म होगा। ऐसा है या नहीं? रील खत्म नहीं होना है, तरह तरह की वीडियोस हैं। तो ये क्या है? इनफ्लाइट स्क्रॉलिंग। अच्छा साहब, इनफ्लाइट स्क्रॉलिंग का कमाल क्या है? कमाल ये है कि वो आपको अपने से जुदा नहीं होने देता है, आपको अपने से अलग नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, और जब देखते देखते किसी भी तरह के मौजू का इंतखाब करते हैं और उसी तरह की वीडियो देखते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज़ फ़ौरन रिलीज़ होती है, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन का ताल्लुक आपके इमोशन और हैप्पीनेस से है। अब देखिए, मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। जो हजरत मोबाइल चलाते हैं वो इस मेरे बात से रिलेट कर पाएंगे। आप मोबाइल चलाते हैं, तो आप जब मोबाइल चलाते हैं, एक रील आपने हैप्पीनेस वाली देखी, और उसके बाद दूसरी सजेशन में हैप्पीनेस वाली रील आई, तो ये दूसरी जो सजेशन में हैप्पीनेस वाली रील आ रही है, ये आपके माइंड में एक ऐसा चीज़ रिलीज हो रहा है जिसको डोपामीन कहते हैं। यानी वो हैप्पीनेस जो दोबारा आपको दूसरी वीडियो दे रही है, वो आपको अपने से अलग होने नहीं दे रहा है। आपने कभी देखा है कि आप सिर्फ नमाज सुन रहे हैं तो सिर्फ जो है गाने और किसी और चीज़ की वीडियो आने लगी हो? बहुत कम ऐसा होता है। कोई इंसान मुझे ये ला के दावा नहीं कर सकता है साहब कि मैं सिर्फ नमाज सुनता हूँ और कोई और चीज़ मेरे आने में, मेरे वीडियो में अलग अलग तरह की जो चीज़ें आने लगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, ये जो वेबसाइट डिज़ाइन की गई है, इसके अंदर ऐसा एल्गोरिथम जो है डिज़ाइन किया गया है कि आप जिस तरह की वीडियो देखेंगे उसी तरीके का वीडियो आपको सजेस्ट करेगा। भाई आप हैप्पीनेस वाली वीडियो देख रहे हैं, खाली हैप्पीनेस वाली पूरी भर जाएगी, एक से एक रील आएगी। आप सैडनेस वाली वीडियो देख रहे हैं, खाली सैडनेस वाली एक से एक रील आएगी। आप इमोशन देखें, आप अदरवाइज किसी भी चीज़ को देखें, वही रील आपके अंदर आएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि डिज़ाइन करने वालों ने जो है ऐसा डिज़ाइन किया। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, या मजलिस पढ़ने से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पर, तो एक बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया के दुनिया का, मार्क ज़करबर्ग, आप लोग जानते हो, बहुत बड़ा नाम। उससे जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा आपने फेसबुक में किस चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसने एक अजीब जवाब दिया जिसको सुन के आप खुद चौंक जाएंगे और हैरान है। उसने इंटरव्यूअर ने ये पूछा, साहब आप जो डिज़ाइन किया हुआ है आपने फेसबुक को, इसमें आप किस लिए डिज़ाइन किया हुआ? आया इसलिए डिज़ाइन किया है कि लोग आपके ऐप पे बने रहें, या इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि इसको जब चाहें लोग छोड़ दें? तो उसने एक अजीब हैरानकुन जवाब दिया। उसने ये जवाब दिया कि साहब हमने सोशल मीडिया में जो फेसबुक में जो एल्गोरिथम रखा है वो इसलिए रखा है ताकि लोग इस ऐप पे बने रहें। अजाने ग्रामी हर इंसान ये ख्याल कर रहा है कि मोबाइल उसे चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल आपको चला रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। न जाने किस शायर का शेर है आसमान से बड़ा, उसने कहा था कि मोबाइल ने इस कदर मसरूफ़ कर दिया है हमें, एक अरसा हो गया है खुद से मिले हुए। आपने तवज्जो ही नहीं की, आपने महसूस ही नहीं किया मेरे जुमलों को, शायद तुम नहीं पहुंच सके जहां तक मैं लेके जाना चाह रहा था। ये आपका दावा है ना कि आप मोबाइल को चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें उसमें डाउनलोड हुई हैं वो आपको चला रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा जाने ग्रामी बुजुर्गों से, जवानों से, वालिदैन जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे इल्तिजा करता हूँ, तमन्ना करता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को इससे दूर रखिए। आपका बच्चा किस लाइन में जा रहा है आपको नहीं पता। जब वो कंबल में लेटता है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। आपको क्या पता आपका बच्चा क्या देख रहा है? आपको क्या अंदाजा है आपका बच्चा क्या देख रहा है? आप वालिदैन हो गए हैं, लेकिन ये शऊर खुदा ने आपके अंदर नहीं रखा है कि आपके बच्चे आपको क्या देख रहे हैं। ये मैं तंबीह कर रहा हूँ और वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखिए। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपके बच्चे को इस लेवल पर डिप्रेस्ड और एंजाइटी आपके बच्चे के अंदर रख देता है, आपको अंदाज़ा नहीं है। लिहाजा बुजुर्गान तवज्जो करें, वालिदैन तवज्जो करें, साहिबे नज़र ताक़ुल तदब्बुर करने वाले हजरात तवज्जो करें और इस बात की तरफ मुतवज्जे हो कि आप जो अपने बच्चे को साहब मोबाइल देते हैं, जो आप नहीं जानते हैं वो जानता है। आपको क्या पता वो क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे? आपको क्या पता वो क्या चला रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है? ये सोशल मीडिया इस लेवल पे बढ़ चुका है कि इस्लाम को इंसान अब इग्नोर करना शुरू कर दिया है।
जो जवान रात के 2-3 बजे तक मोबाइल चलाता है, जब 10 मिनट नमाज होने में होती है तो वो नमाज में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सोशल मीडिया ने उसके दिमाग में ये रिएक्शन डाल दिया है और इस लेवल पे उसको खत्म कर चुका है सोशल मीडिया को। इस्लाम के रूल और रेगुलेशन को इग्नोर करना शुरू कर दिया उसने। आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ पाएंगे और यही कौम का हाल रहा, वालिदैन अपने बच्चों को तंबीह नहीं किए, अपने बच्चों को नहीं बचाए, बुजुर्गान अगर तवज्जो नहीं करेंगे, तफक्कुर नहीं करेंगे, तअक्कुल नहीं करेंगे, तदब्बुर नहीं करेंगे, तो आप इस लेवल पे हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं आप कहाँ चले जाएंगे। आज देखिए तरह तरह के फितने उठ रहे हैं, तरह तरह के मसाइल दरपेश आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये सोशल मीडिया। आज कोई भी आता है कुछ भी इस्लाम के खिलाफ कह के चला जाता है। आज कोई भी साइंटिस्ट आता है और कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा का वजूद ही नहीं है। कहता है रॉ मटेरियल ना जाने कितनी 100 साल पहले आया और ऐसी दुनिया बड़ी खुद ब खुद वजूद में आ गई। साहब मैं उसे चैलेंज करके कहूंगा कि कोई भी अपने मजहब का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट लेके आओ, मैं 2 साल के बच्चे को उठाता हूँ अपनी कौम से और ये जवाब देगा दुनिया से, ये जवाब देगा अक्ल से कि देखो खुदा का वजूद है कि नहीं। बचपन में हमें पढ़ाया गया, बचपन में क्या पढ़ाया गया कि अगर ट्रेन चल रही है और हम ये देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है तो हमको यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई इसको चलाने वाला है और कोई ना कोई इसका बनाने वाला है। बचपन में हमें पढ़ाया गया कि अगर ट्रेन चल रही है, लेकिन जिस शख्स ने ट्रेन को चलते हुए सिर्फ देखा है लेकिन ये नहीं देखा है कि उसके अंदर कोई आदमी बैठा या नहीं, वो भी ये अक्ल के हिसाब से ये जवाब देगा साहब ट्रेन चल रही है तो जरूर कोई ना कोई इसका चलाने वाला है, और जब ये चीज है तो इसका बनाने वाला भी कोई ना कोई जरूर है। ये जवाब देगा। मेरे 2 साल का बच्चा खड़ा करके मैं जवाब पूछ लूंगा, वो दे देगा। ये दुनिया की अक्ल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जो इस्लाम के खिलाफ उठते हैं ना, सबसे पहले खुदा उनके जमीरों पे ताला लगा देता है, इसलिए वो गलत बात शुरू कर देते हैं। बहरहाल मेरा मौजू सोशल मीडिया था, मैं अपने मौजू से हट गया, बात कहीं और पहुंच गई। जो ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा का वजूद नहीं है, न जाने दुनिया कितने साल पहले आई और बन गई, कितने साल पहले आई ऐसी आई, एक दिन बन गई और खुद ब खुद जो है एक दिन खत्म हो जाएगी, ये दावा है। लेकिन मेरा बच्चा जवाब देगा कि साहब ऐसा नहीं है। जब एक ट्रेन का चलाने वाला मौजूद होना चाहिए, ट्रेन का बनाने वाला मौजूद होना चाहिए, बगैर उसके चलाए बगैर उसके बनाए न ट्रेन चल सकती है न बन सकती है। वैसी इतनी बड़ी दुनिया कैसे मुमकिन हो सकता है कि बगैर बनाने वाले के बन सकती हो? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है, ये आकिल की निशानी नहीं है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप ये कहते हैं साहब एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा का वजूद नहीं है, खुदा नहीं है, आप ये दावा करते हैं। लेकिन मेरा मजहब वो है कि जो साइंस से और अक्ल के एतबार से ये फैसला कर सकता है कि खुदा है और ये जो इतनी बड़ी दुनिया चल रही है इसका बनाने वाला भी है और चलाने वाला भी है। जैसे छोटी सी ट्रेन का बनाने वाला है, उसको चलाने वाला है, वैसी इतनी बड़ी दुनिया का खालिक है, इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला भी है और चलाने वाला भी है। ये मेरा बच्चा साबित करेगा और ये सिर्फ फिक़ह जाफरिया के अंदर मिलेगा, कोई मज़हब ऐसा नहीं है। शुक्र कीजिए, माओ पे लाखों सलाम किया कीजिए कि उन्होंने ऐसी दरसगाह को चुना, ऐसी जगह आपको लेके आई बचपन से कि आप एक बाकमाल इंसान बन गए। आप इस लायक हो गए कि दुनिया का चाहे किसी तरह का सवाल हो, किसी तरह का कुछ भी हो, किसी तरह के एतराज़ात हों, किसी तरह का कुछ भी हो, आप जवाब देने के लायक हो। क्यों? शुक्र कीजिए माओ का, लाख लाख शुक्र कीजिए उस परवरदिगार का। मेरे मालिक तूने खल्क़ करने के बाद इस मज़हब में, तू मेरे मालिक तूने हमें इस मज़हब में खल्क़ किया, ये लाख लाख शुक्र कीजिए, वरना हर किसी के नसीब में नहीं है। ज़ालिम न बहरहाल मैंने अपनी आपकी ज़हमत को तमाम कर, लिहाजा मैं आखिरी और एक ख़ास गुजारिश करूँगा, खुदा के वास्ते मैंने जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं इंग्लिश में, उसको समझिए। इजी टू एक्सेस का मतलब समझिए। मोबाइल एक बार और दोहराने लगा हूँ, मोबाइल खोलना कितना आसान है। स्पीडी रिवॉर्ड्स का मतलब समझिए। कोई भी चीज़ आप किसी टाइप से भी देखते हैं, कोई भी कंटेंट, वो फ़ौरन आपको हैप्पीनेस देता है। इनक्लाइट स्क्रॉलिंग का मतलब समझिए। आप रील स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे लेकिन रील ख़त्म नहीं होगी। इस चीज़ को
हेडोनिक ट्रेडमिल को समझिए कि आपके अंदर ये सोशल मीडिया किस तरह का डिस्ट्रक्शन लाके आपके अंदर एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन जो है पैदा कर देता है। एक बच्चा है 10 साल का, वो किसी का इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल देखता है कि ये इसकी लाइफ जो है कितनी लेविश है, कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है। और याद रखो जवानों, खुदा के वास्ते, जिसकी लाइफ सोशल मीडिया पे जैसी है वैसी नहीं है। जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा है, सिर्फ तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ तुम्हें बहकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एआई इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, डीप सीक, चैट जीपीटी, एआई ग्रुप, अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट ऐसे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं एक बार आपकी फ़ोटो फ़ौरन जो है खींचूंगा और उस पर फ़ौरन एक लाइन लिखूंगा कि इसको अमेरिका में जो है दिखा दो इस इंसान को, आप फ़ौरन अमेरिका में नजर आएंगे। ऐसा है, ऐसे एआई ऐप्स आ गए हैं कि लोग अब मोदी से हाथ मिला रहे हैं। क्यों साहब? एआई इतना आगे बढ़ चुका है, लिहाजा किसी के बहकावे में ना आइए, खबरदार। मैं आपसे खास गुजारिश कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया के किसी भी इंसान के लविश लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, लग्जरी लाइफ को देख के बहकिए नहीं। वो जो दिखा रहा है वो उसकी लाइफ खुद वैसी नहीं है। एलन मस्क से जब इंटरव्यूअर ने पूछा, साहब आपके जैसे तो हर इंसान को बनना चाहिए, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, साहब किसी की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी जैसा नहीं होना चाहिए। सोचिए, जिसके पास दुनिया भर का पैसा है, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी, वो ये शिकवा कर रहा है कि कोई इंसान मेरे जैसा बनना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि दौलत तो है, लविश लाइफ है, लग्जरीज लाइफ है, लेकिन उसके पास सुकून नहीं है। लिहाजा सोशल मीडिया से उस वक्त निजात मिलेगा जब आप इसको आसानी से नहीं खोल सकेंगे, जब इसको छोड़ देंगे। छोड़ के खुदा की बारगाह में आइए, तब सुकून मिलेगा। सोशल मीडिया के लिए खुदा के वास्ते इस्लाम के रूल और रेगुलेशन को इग्नोर न कीजिए, वरना गुमराह हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। बस मैंने आपकी जहमत को तमाम किया। और सोशल मीडिया के हवाले से भी बोलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वरना मैं ये बहस न करता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाज में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, इतना ज़्यादा समाज बेराह रवि का शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सोशल मीडिया है। इस मोबाइल ने, इस छोटे से मोबाइल ने इंसान को इतना गुमराह कर दिया है और इतना बेराह रवि का शिकार कर दिया है कि वो आज के ज़माने में एक नादान जवान ये फैसला करने पे मजबूर है कि आया हमारा मजहब सही है या दूसरे का मजहब सही है। वो फैसला ही नहीं कर पाता, उसे बहकाया गया है इसके जरिए। इससे अपने जवानों को बचाइए, खुदा के वास्ते। मैं वालिदैन से, बुजुर्गान से, कुदकान से, नवाजानान से ये गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों को बचाइए, बस ऐसा करेंगे। मैंने आपकी जहमत को तमाम कर दिया, ये गुजारिश करना था, ये ज़रूरी, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए तो आप बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाएंगे। आप अपने मकसद को, हदफ को नहीं पहचान पाएंगे। इसमें स्टूडेंट भी बैठे हैं, ज़्यादातर जो है वालिदैन बैठे हैं, बुजुर्गान बैठे हैं, इसमें स्टूडेंट भी हैं, तो उनको मैं वो करूँगा कि अपने बच्चों को बचाएं। अजान करेंगे बस की जहमत